वरना इमामों का हाल आप जानते हैं। अब तो डुक चल रहे हैं, डुक हैं, वीडियो बहुत वायरल हो रही हैं इमामों को लेके, झगड़े फसाद, ये वो पार्टी बंदी झगड़ा, ये नेतागिरी दादागिरी और तुर्रम खानी, जितने अल्फाज में क्या क्या कहूँ आपसे, क्योंकि सारी तुर्रम खानी वहीं चलती है। आजकल तो तमाचा बीवी भी बड़ी जोर से मार रही है, सुन नहीं रही है, वो इमाम पे आके दिखा रहा है। अब तो बहुत खौफ ड्रम का भी चल रहा कि ड्रम में ना भर दे कहीं जाके। तो ये तमाम दुनिया का माहौल पाया जा रहा है। तो आपकी बस्ती में बड़ी खिदमत है सैयद साहब, आज इस उम्र में भी अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला हजरत का साया हम सबके सरों पे दादेर कायम व दायम फरमाए, उम्र में बरकत अता फरमाए। अभी हजरत ने बताया कि इनके छोटे भाई का इंतकाल हुआ, अल्लाह उनकी भी मगफिरत फरमाए। तो ये बड़ी जिंदगी है भाई, इसका कोई पता नहीं कब कहाँ कैसे क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं होता है ना। इसलिए शायर कहता है क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। ये लश्कर माशाल्लाह, ये पूना की टीम भी यहाँ बहुत कर्रो फर के साथ आए हुए हैं, सब माशाल्लाह आज फ्लाइट से सब नाजिल हुए हैं। ये देखें अल्लाह की कुदरत। अरे भाई पहले का मामला यह था कि अगर 100 किलोमीटर का सफर है तो सोचना पड़ता था कैसे जाएं, क्या करें क्या ना करें। अल्लाह ने कैसी कैसी नेमतें हमको अता कर दी हैं, जो महीनों का सफर था वो घंटों में हो गया है। ये अल्लाह का फजल है। जो चीजें पहले बादशाहों को ना मिली वो एक आम आदमी को आज मिल रही हैं, एक गरीब इंसान को मिल रही है। फ्रीज का ठंडा पानी शद्दाद के बाप ने कभी नहीं पिया, फिरौन के बाप ने कभी नहीं पिया, कूलर की हवा, एसी की हवा, ये तमाम वो चीजें हैं कि आप अगर अल्लाह की इन नेमतों को शुमार करना चाहो, आप शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हो, उनको काउंट नहीं कर सकते हो। तो ये बड़ी बात है, अल्लाह ने जिंदगी दी है तो इसमें हमें बंदगी करनी चाहिए। नौजवान बैठे हुए हैं, अच्छी पहल की हाफिज ईशान ने के जलसा सजाया है इस शादी के मौके पर। अक्सर लोग क्या करते हैं, डांस नाच गाना म्यूजिक, बहन भाई सब नाचते हैं, क्या ड्रामेबाजी। आप देखें तो आप फेसबुक देखें, इंस्टाग्राम देखें, यूट्यूब देखें, वहां तमाम हमारी इस्लामी बहनें अपने भाइयों के साथ नाचती हुई नजर आती हैं, गैर मर्दों के साथ नाचती हुई नजर आती हैं। कहते हैं खुशी का फंक्शन है, खुशी का। मैंने देखा अभी एक 25वीं सालगिरह कोई व्यापारी मना रहा था और बड़े करो फर के साथ में वो डांस कर रहा था, हार्ड हो गया। वहीं पर स्टेज पर ही नाचते हुए इंतकाल हो गया। बीवी जो नाच रही थी ना, ठुमके लगा रही थी, अब वो रो रही है, आंसू बहा रही है, गम के अथा समंदर में डूब गई है। अब वो अपनी मुकद्दर पे आंसू बहा रही है। आप अंदाजा लगाइए, वो इंसान जो नाचते नाचते 25वीं सालगिरह साहब, 25वीं सालगिरह है, आ गया हार्ड ठुमका तेज लगा दिया और दिल जो है काम करना छोड़ गया। तो ये दिल होता है, ये दिल, इस दिल को किसी को मत दो, अगर देना है तो अपने बनाने वाले को अता कर दो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। समझ गए, ये दिल है, अरे दिल है, ये इसको कब्जे में रखो। ये दिल कब्जे में रहता है, हाथ भी अच्छे चलते हैं, पैर भी अच्छे चलते हैं। यानी कि अच्छे से मुराद ये है, अगर आपका दिल अच्छा है ना तो आप नमाजी बन जाओगे, आपका दिल अच्छा है ना आप दीन के गाजी बन जाओगे, आपका दिल अच्छा है ना आप कुरान की तिलावत करने वाले बन जाओगे, आपका दिल अच्छा है ना तो आप मदीने वाले के सच्चे पक्के गुलाम बन जाओगे, आपका दिल अच्छा है ना तो आप अपने माँ बाप के फरमाबरदार बन जाओगे। ये याद रखिए नौजवानों, ये दिल अगर बिगड़ गया तो तुम्हारी जिंदगी बिगड़ जाएगी, तुम्हारा फ्यूचर बिगड़ जाएगा, तुम्हारी आखिरत बिगड़ जाएगी। इसलिए अपने दिल को बिगाड़ने की कोशिश मत किया करो, बल्कि जवानी की अगर आपने दहलीज पर कदम रख दिया है तो यही वो उम्र है कि दिल को संभालने की उम्र है। अगर आपने इस उम्र में अपने दिल को संभाल लिया तो ऐ मेरे भाइयों, तारीख हमें बताती है कि जिन लोगों ने जवानी की दहलीज पर ऐ मुसलमानों अपने दिलों को संभाल लिया है तो आप देखें कोई बिशर हाफी बनकर चमकते हैं, अल्लाह के बरगुजीदा बंदे बन जाते हैं। जब अल्लाह वालों ने दिलों को संभाल लिया है तो आज दुनिया के अंदर दिलों पे हुकूमत उन्हीं की हो रही है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल 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 लगेगा, इधर आधर है खुराफातों में लगेगा दिल, दिल लग रहा है, इंस्टाग्राम पर नाच गाने में दिल लग रहा है, उसी में। तो ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल वक्त देखिए कम है, सुबह बारात भी जानी है,
ये मुंशी जी ने यहाँ पंडाल अच्छा लगा दिया है, अगर ये यहाँ खाना कर देते ना तो मुझे लग रहा 500 लोग इनसे ये कहते कि जगह बड़ी तंग कर दी आपने, कहीं बड़ा मैदान ना मिला। अब जलसे के लिए जगह भी बहुत बड़ी लग रही है ना, होना तो ये चाहिए था, फुल हो जाता। बहरहाल इस्लामी बहनें आ गई हैं, ये इनसे थोड़ी सी जगह पुर हो गई है। कुछ आप हैं अभी तो शुरू में आए तो लग रहा था कि बिल्कुल प्लेटें बढ़ गई होंगी और बढ़ के खत्म भी हो गई होंगी। ऐसे ही ऐसा माहौल है, खाने के मामले में बहुत आगे होते, भीड़ बहुत होती है और इतनी होती है कि बस रश होता है, केक ऊपर चढ़ा होता है और बड़ा मुश्किल से डोंगा हाथ आता है। आप देखिएगा कभी बारात में फंस जाएं और वो करीब की बारात हो तो फिर वहां क्या क्या चलता है मामला। तो मैं बस चंद मिनट के लिए हाजिर हो, आपको खिताब सुनना सैयद मुकीमुर रहमान साहब का, शायर इस्लाम नवाब रजा ये बैठे, इनके आप कलाम सुने यूट्यूब पर, तमाम चीजें ये बयान करते रहते हैं। बहरहाल अच्छा कलाम पढ़ते हैं, आजम नवाज, इनको आपको सुनना है और सलाम होगा। सुबह फजर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, फिर नहाएंगे धोएंगे और फिर कोट पैंट पहन के आप लोग बारात में भी जाएंगे इंशाअल्लाह, तमाम को जाना है। बहरहाल शायर कहता है कि मुफलिस मजे में है न तवंगर मजे में है, सच ये है मुस्तफा का कलंदर मजे में है। सुभान अल्लाह बोल दीजिए, सुभान अल्लाह। बहुत अरे आप लोग आगे को आ जाएं, कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं तो आगे को आ जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत बहुत जबरदस्त खाना खिलाया मुंशी जी ने। मैंने तो वो पीला पीला क्या था वो जर्दा, हाँ इतना मावा, इतने काजू बादाम थे, मैंने खा लिए कि तकरीर में काम में आ जाएंगे। कहते हैं कि बादाम खाए हुए होते हैं तो सीना काम अच्छा करता है, तो वो मैंने खाए माशाल्लाह, अच्छा इंतजाम था। तो अब आपको अगर दम या तो आपको हजम नहीं हो रहा या आपको एनर्जी नहीं मिली है, अगर एनर्जी मिली है तो बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफलिस मजे में है न तवंगर मजे में है, सच ये है मुस्तफा का कलंदर मजे में है, करता है रोज गुम्बदे खजरा का वो तवाफ, दरबारे मुस्तफा का कबूतर मजे में है, दरबारे मुस्तफा का कबूतर मजे में है, पिटता रहेगा कब्र में गद्दार नबी का, आशिक नबी का कब्र के अंदर मजे में है, आशिक नबी का कब्र के अंदर मजे में है। हिजरत की रात जाते अली शेरे किबरिया, पाकर रसूल पाक का बिस्तर मजे में है, पाकर रसूल पाक का बिस्तर मजे में है। मैंने आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह कुरान में फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इंडीड फॉलोइंग द नोबल मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज बेटर फॉर यू। अल्लाह फरमाता है कि रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए एक नमूना है, एक आइडियल है, एक मॉडल है। किसे कहा? अल्लाह ने अपने हबीब की जिंदगी को, हमारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में कुरान ने कहा वो नमूना है, मॉडल है। नमूना और मॉडल आप जानते हैं, आपको माइक बनवाना है, कहेंगे कि इस जैसा मॉडल आप एक और तैयार कर दीजिएगा, तो पहले जो चीज आ जाए दिखाने के तौर पर, डेमो के तौर पर, उसके बाद और चीजें कि हमें अब चलना क्या है, कैसे बनाना है, कैसे खाना है। तो आपके देखिए हमारे रसूल की जिंदगी को कुरान ने कहा कि वो नमूना है, उनकी जिंदगी आइडियल है। अब तुम्हें किसी और की जिंदगी को देखना नहीं, किसे देखना है? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखना है। कैसे देखना है? हजरात जिंदगी के हर गोशे में हमें देखना है। कैसे देखना है? जिंदगी के हर खित्ते पर, हर लम्हे पर कुरान कहता है कि रसूल की जिंदगी रहनुमाई करती है। मुस्तफा तशरीफ लाए हैं, अपना बचपन गुजार दिया, जवानी गुजारी है, तिजारत भी की है, कारोबार भी किया है, दुनिया के अंदर लोगों को नसीहतें भी की हैं, आपने सफर भी किया है, हिजरत भी की है, आपने खाना भी खाया है, आपने आराम भी किया है, आपने दुनिया के अंदर इंसान की जिस चीज की जरूरत थी आपने वो करके बता दिया है कि किस तरह तुम्हें चलना है, किस तरह तुम्हें खाना है। अब ये निकाह के मौके पर ये जलसा है, इसी से रिलेटेड मेरी गुफ्तगू है। आप देखिए आज यहाँ निकाह का एहतमाम किया गया, कल निकाह हो जाएगा हाफिज ईशान का, अल्लाह बरकत अता करे। अब देखिए दुनिया के अंदर और भी पैगंबर आए
आए, आदम अलैहिस्सलाम आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, 1,24,000 कमोबेश अंबिया दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर आए। लेकिन कुरान ने मुकम्मल तौर से और किसी की जिंदगी को नहीं कहा कि उनकी जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है, बल्कि कुरान कहता है रसूल पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नमूना है। ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को कुरान ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की, तो पता कैसे चले कि शादी कैसे करना चाहिए? आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को कुरान ने नमूना नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? आदम अलैहिस्सलाम पर बचपन नहीं आया, आदम अलैहिस्सलाम पर बुढ़ापा नहीं आया। अब बच्चों को कैसे पता चले कि हमें जिंदगी कैसे गुजारना है? बूढ़ों को कैसे पता चले हमें अपनी जिंदगी कैसे गुजारना है? लेकिन आप रसूल पाक की जिंदगी को देखें, अल्लाह के प्यारे नबी दुनिया में आए, अब शादी कैसे करना चाहिए, किससे करना चाहिए, किस अंदाज में करना चाहिए, ये हमारे रसूल ने बताया है। आपने पहला निकाह किया, किस उम्र में किया? ये नौजवानों का टोला बैठा है। आपको दुनिया की हिस्ट्री पता होगी, लेकिन आप में से कोई ऐसा नौजवान नहीं होगा जो ये जानता हो हमारे रसूल ने अपनी पहली शादी किससे की और किस उम्र में की है। मैं आपको बताता हुआ चलो कि दुनिया में आक़ा करीम ने सबसे पहले निकाह हजरत खतीजतुल कुबरा से किया। कितने साल की उम्र में किया? आपकी उम्र 25 साल की है। अब आप जिससे निकाह करते हैं यानी कि शादी का पैगाम भेजा, उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र 40 साल की है। आप कुंवारी नहीं है, बल्कि 2 शौहर से बेवा हैं। आप जरा दिल पर हाथ रख के सोचिए, ऐ नौजवानों, आज जब तुम्हारी उम्र 20 साल होती है, 25 साल होती है, 28 साल होती है, आज शादी में भी ताखिर हो रही है। इंसान कहता लाइफ बनाऊंगा, अच्छा मकान बना दूंगा, यानी कि मैं पैर पे खड़ा हो जाऊं। हमने देखा पैर पे खड़े होने के लिए उसकी उम्र 40 साल हो जाती है, तो वो 40 साल में शादी करता है, निकाह करता है। लेकिन उसके अरमान होते हैं, उसके अंदर ख्वाहिशात होती है कि मैं एक कुंवारी लड़की से शादी करूंगा। आज के नौजवान की सोच है कि वो जब शादी का पैगाम भेजता है तो एक उसके दिमाग में डाउट होता है, एक साइकोलॉजी होती है, एक जहन होता है कि जो शादी करने में जा रहा हो, क्या लड़की खूबसूरत है, क्या पैसे वाली है, क्या मालदार है, क्या उसके 4-5 भाई हैं, अगर कहीं दादागिरी दिखाने की बात आए तो मैं महल्ले पे कब्जा कर सकूं, क्या उसके पास दौलत है, अगर गुर्बत आए तो वो पैसा लेकर आए, हुस्न हो तो उसके हुस्न को देखकर लोग कहें फला की बीवी बड़ी खूबसूरत है। लेकिन हमारे रसूल ने क्या फरमाया? आका फरमाते हैं इंसान जब शादी करता है तो वो 4 वजह से करता है। एक वजह खूबसूरती है, एक वजह दौलत है, एक वजह जाहो जलाल है, चौथी वजह दीनदारी है। तो आका फरमाते हैं अगर कोई बंदा दुनिया में निकाह इस नियत से करता है कि उसको माल मिल जाए तो वो गुर्बत का चेहरा देखेगा। अगर कोई इस नियत से करता है कि हुस्न जमाल वाली बीवी मिल जाए तो वो जिल्लत का चेहरा देखेगा, यानी कि हुस्न बहका देगा, उसकी इज्जत को तार तार कर देगा। अगर कोई जाहो जलाल की वजह से करे तो उसको जिल्लत का चेहरा मिलेगा। लेकिन हुजूर क्या फरमाते हैं? नबी फरमाते हैं कि तू दीनदारी की बुनियाद पर निकाह कर, अगर तुझे नेक औरत मिल जाएगी तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुझे हासिल हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, बस लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत हाफिज ईशान साहब की शादी उलमाए सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहा? आप दीनदारी की बुनियाद पर निकाह करो। आपने देखा है माहौल क्या है, आप सब जानते हैं। हमने देखा है हुस्न वाली बीवी आ गई है, लेकिन जब उसने बेवफाई की है, गद्दारी की है, आज सोशल मीडिया का दौर है भाई, कोई चीज छुपी हुई नहीं है बल्कि वो छपी हुई है। न जाने कितनी बीवियों की गद्दारी आज नजर के सामने है। 4 बच्चे हो गए फिर भी दूसरे के साथ, 5 बच्चे हो गए फिर भी दूसरे के साथ। हद तो ये हो गई कि लोग सास को भी नहीं छोड़ रहे यार, बताइए। अल्लाह अकबर। अभी देखो वो चल रहा सोशल मीडिया पे, वो सास को लेके चला गया, तो कयामत करीब नहीं है। एक मसला मैं आपको बता दूं, कोई अगर दामाद अपनी सास को अगर उसके हाथ को भी गलत नजर से पकड़ ले, गलत नीयत से, तो उसकी बीवी उसके लिए हराम हो जाती है। उसकी बीवी उसके लिए हराम हो जाती है। और न जाने ऐसे कितने। इसीलिए इस्लाम ने कहा
कि जवान सास को अपने जवान दामाद से पर्दा करना चाहिए। ये इस्लाम का निजाम है। और जो लोग कहते थे, हंसते थे इस्लाम पर, आज वो लोग रो रहे हैं और ये बात कहने पर वो मजबूर हैं कि दुनिया के अंदर अगर कोई मजहब सच्चा है, अच्छा है, तो वो इस्लाम ही सच्चा मजहब है। वाह 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 वाह, इस्लाम ने क्या कहा? जवान सास को पर्दा है जवान दामाद से। लेकिन अब यहाँ क्या कहते हैं कि वो तो मम्मी लगती है, वो अम्मी लगती है। लेकिन हालात बड़े बदतर हैं। ये नफ्स है, ये इसके बारे में कभी स्टडी कीजिए, पढ़िए नफ्स क्या चीज है, गूगल कीजिए, गूगल पे तमाम चीजें करते हो, ये भी देखो कि नफ्स क्या है, वो बता देगा आपको। आज तो गूगल सबका अब्बा है, वो सभी कुछ है उस पर, जिसे देखो वो बता देता है। तो आप देखें, हमारे नबी की सीरत के बारे में हमें जानना पहचानना बड़ा जरूरी है, समझना बड़ा जरूरी है, और हमें अपनी जिंदगी में लाना बड़ा जरूरी है। आप देखें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुकीम रहमान साहिब किबला। मैं यार बोलते कि नहीं, मशवरा करके बोलोगे क्या? औलादे को से हाथों को उठाकर बोले नारे तकबीर। भाई इतनी आवाज में हल्के से बोल के देखता हूँ, आपका इम्तिहान लेकर के देखता हूँ किस तरीका से बोलते हैं। नारे तकबीर। जब इतनी आवाज हल्के बोल रहा हो तो हाथ उठाकर बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुकीम रहमान साहिब किबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी। तशरीफ रख लो, आप लोग बैठ जाओ। अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है, मौका मत मार देना कि हाँ अब तो खड़े होके निकल लो, है ना, ऐसा ही मत कर लेना, बैठ जाइए। देखो मैं एक चीज़ कहता हूँ, आप मजहबी जलसे में आए हैं, हमारे नौजवानों की जुल्फें लहरा रही हैं, दिखाई दे रही हैं, तो एक होना ये चाहिए था। वैसे मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ आपको, कभी आप अपने दिल में बुरा समझें। हमारे सरों पे टोपियाँ हो जाएं तो अच्छा होता है, ये बेहतर चीज़ है। लेकिन हम इस पर ये भी नहीं है कि हम डंडा लेके आपसे कहें कि आप रखें। बहरहाल आप आ गए, ये बड़ी बात है यार, बहुत अच्छी बात ये है कि आप आ गए, आना चाहिए। बहुत से लोग शर्मा के नहीं आते हैं कि यार सर पे टोपी नहीं है, लेकिन आपकी हिम्मत है, आप आ गए। लेकिन ख्याल किया करें फिर भी, ठीक है। आप देख रहे हैं अपने माथे की निगाहों से जामे माकुलात मनकुलात उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला वो तशरीफ ले आए हैं। मुझे 20 मिनट हो चुके हैं और 10-15 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लूंगा और फिर हजरत का मुदल्लल और मुफस्सल खिताब आप लोगों को सुनना है। इंशाअल्लाह सुनेंगे आप लोग, इंशाअल्लाह। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ये जलसा इंशाअल्लाह कामयाब हो गया है और हो जाएगा। हजरत की तशरीफ आवरी हो गई तो बस जलसा कामयाब है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था, हमारे यहाँ जब 25 साल होती है ना उम्र नौजवान की, तो उसके बड़ी अरमान होते हैं, तमन्नाएं होती है कि मैं ये गाड़ी मिल जाए, वो गाड़ी मिल जाए, ऐसा हो जाए, ऐसी लड़की मिल जाए, दुनिया से अलग निराली मिल जाए, खूबसूरत मिल जाए, बहुत सारे अरमान होते हैं। लेकिन आप अपने नबी की सीरत को देखें, 25 साल उम्र और आपने निकाह किया किनसे? जो बेवा है 2 शोहर से, और उनकी उम्र है 40 साल। आखिरकार ऐसा क्यों किया? हमारे आका ने ऐसा क्यों किया? आप दुनिया की तारीख पढ़ें हजरात, दुनिया का माहौल उस वक्त क्या था जब आका दुनिया में तशरीफ लाए थे, हालात बड़े बदतर थे। आज तो कहते आजादी आजादी, औरतों को आजादी दो, इस्लाम पर डिबेट होती है। कोई भी आज पार्टी ऐसी नहीं नजर आती जो इस्लाम और मुसलमान ना करे। इंडिया के अंदर तो एक कल्चर बन गया, उनकी आदत बन गई है कि इस्लाम और मुसलमान जब तक ना हो कोई काम उनका बनता नहीं है, तरक्की नहीं मिलती है, इंसान नेता नहीं बन पा रहा मुसलमानों के बगैर। मुसलमानों का नाम लेकर नेता बनता है, मुसलमानों और इस्लाम का नाम लेकर कोई भी हो आप देखिए वो मशहूर होता है। तो इस्लाम दूसरों को तरक्की देता है, उरूज देता है, इस्लाम अपनों को भी देता है, बेगानों को भी देता है। अब वो इस्लाम पर डिबेट करते हैं, औरत को आजादी दो, औरत को पाबंद कर दिया है। तो मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी आजादी अगर दी है तो वो इस्लाम ने दी है, हक इस्लाम ने दिलवाया है, इज्जत इस्लाम ने दिलवाया
दिलवाई है, अफ़्फ़त की चादर इस्लाम ने दिलवाई है, वरना दुनिया का हाल ये था। आप मुल्क चीन की तारीख पढ़े, 571 में वहां क्या दस्तूर होता था। आज जैसे आपके यहाँ आपकी बहन की शादी हो, आज किसी बेटी को हम रुखसत करते हैं तो आप देखिए किस अंदाज में एक बाप अपनी प्रॉपर्टी बेचता है, एक बाप अपना प्लॉट बेचता है, एक बाप अपने बैंक के साथ तमाम अकाउंट खाली कर देता है। इसलिए बेटी की शादी है, उसके तमाम अरमानों को पूरा करता है, तमाम साजो सामान लाकर आता है, खाने का अच्छा इंतजाम करता है। ये आज का बाप है। लेकिन आप 571 की तारीख पढ़े, उस वक्त का बाप ऐसा होता था कि जब वो लड़की की शादी करता तो जहेज में कोड़ा देता था। ये मुल्क चीन की तारीख है। वो रेशम का कोड़ा देता और कहता था अपने दामाद से कि अपनी बेटी को मारने के लिए, यदि तेरी बीवी है इसको मारते रहना, अगर तू ना मारेगा ये बिगड़ जाएगी और इसको पैर की जूती समझ के रखना वरना तेरे सर पे चढ़ जाएगी। कौन कह रहा है? उस वक्त का बाप कह रहा है। किसको कह रहा है? अपनी बेटी को कह रहा है। ये इंसाफ था या वो औरतों के साथ ये इंसाफ था? नहीं, ज़्यादती थी। ये सबसे बड़ा जुल्म था। आज जब बाप रुखसत करता है अपनी बेटी को, आंखों में आंसू होते हैं, उसका दिल धड़कता है, माँ उधर रो रही है, भाई उधर रो रहा है, क्योंकि आज उसकी बहन रुखसत हो रही है। ये दिल, ये मोहब्बत दिलों के अंदर अगर किसी ने पैदा की है तो वो आमना के लाल ने पैदा फरमाई है। वाह बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। रसूल पाक ने पैदा फरमाई है। आप मुल्क के रोम की तारीख पढ़िएगा, आप ईरान की तारीख पढ़िएगा, वहाँ का एक बादशाह है अपनी सगी बेटी से शादी करता है। वहाँ का और बादशाह है, वो अपनी बेटियों को इसलिए पालते थे कि मैं इसको अपने निकाह में लाऊंगा, यानी कि बेटियों की इज्जतों को सगा बाप उस वक्त तार तार कर रहा था। उनको मतलब पैर की जूती और उनको बिकने वाली औरत कहा जाता था। जैसे आज भेड़ बकरियों के आज बाजार लगते हैं, ऐ नौजवानों, उस वक्त की तारीख ये बताती है कि उस तरह जैसे आज भेड़ बकरियों को तुम बेचते हो, उस तरह औरतों को बेचा जाता था। उन्हें कनीज बना के, उन्हें लोंडियों गुलाम बना के बेचा जाता था। एक दूसरों खरीदो फरोख्त होते थे। लेकिन ये हमारे आका का सदका है। पैगंबर इस्लाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो ये गुलामी की जंजीरें तोड़ दी है। आज आप देखिए, उस वक्त कोई अपनी बेटी को अपनी आंखों का मतलब सुकून नहीं कहता था, दिल का करार नहीं कहता था। लेकिन मक्के के उस माहौल में के बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था, कोई बाप सीने से लगाने वाला नहीं था। हमारे रसूल ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आप तुम कहो जिगर का टुकड़ा, कोई कमाल की बात नहीं है। आज के इस पुरफितन दौर में बहुत से लोग मिल जाएंगे जो बेटियों को जिगर का टुकड़ा कहते हैं। लेकिन उस माहौल में जब कोई जिगर का टुकड़ा नहीं बल्कि मनहूस कहता था, अपनी नजरों को छुपा के रखता था, अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर देता था, ऐसे माहौल में हमारे रसूल ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब जाते थे तो बेटी का माथा चूमते थे, आते थे सबसे पहले मुलाकात करते थे, तो बेटी को आका ने वो उरूज अदा कर दिया और इरशाद फरमा दिया कि कोई दुनिया के अंदर 3 बेटियों का निकाह करे या 2 बेटियों का निकाह करे या 1 बेटी का निकाह करे और इज्जत और आबरू के साथ में, दीनदारी की तालीम के साथ में अगर उसकी रुखसती कर देगा, वो कयामत के दिन जब जाएगा वहां अंजाम तो और कयामत में उसके साथ जो मामला होगा अल्लाह उसे जन्नत अता करेगा और जन्नत में वो मेरे करीब रहेगा। बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा इरशाद नूरी साई किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये इस्लाम है। इस्लाम क्या कहता है? भैया जिंदगी गुजारो रसूल की जिंदगी को देखकर। अभी शेर सुना आपने, जिंदगी ये नहीं किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ जीते मरते हैं सभी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सब कुछ नबी के लिए होना चाहिए। जब ये नौजवानों के अंदर आ जाएगा ना किरदार, तो फिर इनकलाब आएगा। सोशल मीडिया पे बैठकर मुफ्ती बनने से इनकलाब नहीं आएगा। सोशल मीडिया पर कोई भी चीज शेयर कर दी तो नौजवान समझते हो ये क्या हो गया, हमने कर दिए, हमने ऐसे कर दिया, तो ये नहीं आएगा इनकलाब। हालात बड़े खराब हैं। शादियों में वैसे मुसलमानों के यहाँ बहुत बड़ा खर्चा होता है, ऐसी बात नहीं है, लड़के की शादी हो या लड़की की हो। इस्लाम ने हालांकि बहुत सिंपल किया है, निकाह को आसान किया है। और हुजूर फरमाते हैं कि निकाह मेरी सुन्नत है, और जो ताकत रखता हो निकाह करने की फिर वो निकाह ना करे फलैसा मिन्नी, तो वो हम में से नहीं है। ये आप अंदाजा लगाइए।
अब शादी कब कर रहा नौजवान? ये हाफिज ईशान की उम्र मुझे मालूम है कितनी है, बहुत अच्छी उम्र में इनकी शादी हो रही है। जल्दी शादी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कैरियर बनागा। अब कैरियर के चक्कर में वो कैरियर क्या, वो कैरेटी बन जाती है पूरी। हैं 40 साल हो गए, 42 साल हो गए, अब निकाह करने जा रहे हैं। पता चला कि वो मकान बनाया था, हैं वो कहते हैं कि शादी इस उम्र में करो कि बच्चों को डांट सको। जी जी। शादी इस उम्र में करो बच्चों को डांट सको, और जब लेट शादी करोगे तो डॉक्टर कह देगा जोर से मत बोलियो। बच्चों की डांटने की उम्र होगी तो डॉक्टर कह रहा जोर से मत बोलियो। तो ये हालात हमारे आज नजर आ रहे हैं। तो अब जो रंगीनियां हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है। एक एमएलए का मैंने बयान सुना, अभी इंटरव्यू दे रहा था, वो एमएलए बीजेपी का है, सोशल मीडिया पे भी कह रहे हैं मुसलमान पलट के आ रहे हैं हमारी तरफ, ये मुसलमान कल्टी मार रहे हैं। अब उससे पूछा मीडिया कर्मी ने मुसलमान कैसे पलट रहे हैं, वो कह रहा घर वापसी कर रहे हैं। बोले कैसे? बोले जो हमारे यहाँ शादियों में होता है, हमारे यहाँ औरतें करती हैं, वो मुसलमानों में कर रही हैं। बोले जाती तो ये बुर्के में है, लेकिन ब्यूटी पार्लर में पूरा मेकअप करा के आती हैं, बिल्कुल गैर मर्दों के साथ। उसने कहा कि हमारे मजहब में हमारे यहाँ जाती है। बोले हमारी शादियां देख लो और मुसलमानों की, आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे किसकी शादी है, यानी कि आप जज नहीं कर पाओगे दिखावे के रूप में। बोले जो बेपर्दगी हमारे यहाँ है वो मुसलमानों के यहाँ है। तो बोले पलट रहे हैं। तो आप बताइए उसकी बात सही है गलत है? बात सही है उसकी, उसने बड़ी सच्ची बात कही। अब देखो इन औरतों को, ब्यूटी पार्लर वालों के कितने कारोबार हैं। हमने तो जिन के घर में हम गए हैं, मार्बल एक से स्पेशल लगा हुआ मन की काम, बोले ब्यूटी पार्लर चलने केरला में। ओहो, सारी दौलत उधर ही तो जा रही है यार, सारा पैसा मेकअप में जा रहा है। तो हुस्न जो हो आता है ना, वो इन क्रीम पाउडर से नहीं आता है। शायर ने कहा सभी की जिंदगी में ये दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत कल्चर होना चाहिए। जब तक हम इस्लाम के रंग में नहीं रंगेंगे ना, तब तक हमें तरक्की नहीं मिलेगी, उरूज नहीं मिलेगा। एक नौजवान के पास एक लड़की आती है, वो पार्क में टहल रहे थे, तो लड़की ने पूछा 17 साल के नौजवान से, तुम क्या बनोगे? रिश्ते में हालांकि वो बहन लगती थी। तुम क्या बनना चाहते हो, क्या बनोगे? अब 17 साल का नौजवान क्या कहता? आज का होता तो बहुत कुछ कहता कि मैं रील बना के इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर बना दूंगा, मैं डांस करूंगा, ठुमके लगा दूंगा, ये कहेगा। लेकिन उसने क्या कहा नौजवान ने? मैं दीन का गाजी बनूंगा। और वो कैसा गाजी बना? वो जो पार्क में टहल रहा था, वो जो लड़की थी वो बहन लगती थी उसकी चचाजाद, लेकिन उसने क्या कहा? मैं दीन का गाजी बनूंगा। तो उसकी जबान से वो जुमला निकला और उससे आने वाले टाइम में लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जाना था। जी जी जी। समझ लीजिए वो नौजवानों के अंदर जज्बा था। तो शादियां करो सिंपल तौर पर, वो बर्बादियां ना होनी चाहिए। जहेज वाकई मुंह फैला के हम मांग लें, हैं कटोरा बिल्कुल लंबा वाला कर दें लड़की वालों की तरफ, लेकिन अब्बा अम्मा को वो हुक्के के लिए वो दी जा रही है ना आजकल, फर्शी बोलते हैं जिसमें हुक्का पिया जाता है। पूरे मोहल्ले में तुम ट्राई कर लियो, किसी बहू ने दे दिया हो अपने ससुर को, तो पीतल बेच के ना बर्तन ले आती है, वो तो देती भी ना है। तो हुक्का पीने के लिए वो फर्शी तक नहीं देती आने वाली दुल्हन। जी जी। मिंटल वो बोतल होती है ना गर्म पानी की। मैं एक जगह गया था तो वो बता रहे थे कि 2 लड़कों की शादी कर दी है, इंतकाल हो गया था, 10वें में हम गए थे, तो उन्होंने खुद बताई घर वालों ने कि ये 2 बहुएं हैं, इन्होंने डॉक्टर ने कहा गर्म पानी पिलाना, फेफड़े इनके ऐसी हैं। तो उन दोनों बहुओं ने वो मिंटल की जो बोतल होती है ना जिसमें गर्म पानी रहता, मरने को वो ससुर मर गए लेकिन निकाल कर नहीं दी। आप अंदाजा लगाइए। तो किसी बाप को लोभ नहीं होना चाहिए, किसी माँ को लोभ नहीं होना चाहिए, लालच। तो ये जो माँ बाप कर देते हैं डिमांड, लड़का तो मस्त है फोन में, उसे तो अगर ऐसी उठा के लियोगे तो वो मस्त है फोन में। अरे पहली जो बात हो रही है, चल रही है मामले, हालांकि नाजायज है मगर खूब चल रही है, रातों रात चल रही है, दिन रात चल रही है, नाली पे बैठ के चल रही है, मच्छर काट रही है, पता नहीं चल रहा, लेकिन चल रही है। बात चलनी चाहिए। पाबंदी लगा दी तो कहता मैं मर जाऊंगा,
ऐसे बहुत से केस हैं। अभी एक रिश्ता टूट गया, बात होती थी 8 महीने तक, अब वो पता चला कि रिश्ता खत्म 8 महीने के बाद। तो अब दोनों के जो थे मामले वो क्या, रिश्ता खत्म, तो लड़की के ऐब वो लड़का अब खोलते फिर रहा कि वो लड़की ऐसी है, वो ऐसी है, वो रिश्ता। अब लड़की वाले कह रहे हैं वो लड़का ऐसा फ्रॉड है, तब ये दोनों में होगा ना। इस्लाम का जो कानून है उसे आप फॉलो करें, जिंदगी में इनकलाब आएगा, मरने के बाद कब्र में रोशनी होगी, हश्र में जाओगे तो इंशाअल्लाह जन्नत नसीब हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए, और जो निकाह होगा कल उसमें बरकत अता फरमाए। हमारे शकील मुंशी जी साहब हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन। कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।